बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, उसूल शाशी सबक नंबर 52 आ गया और हम शुरू करने लगे हैं फ़स्लुन फ़ी तक़रीरी हुरूफ़िल मानी। अब हम हुरूफ़ मानी की जो हुरूफ़ मानी है और फ़िक़्ह के अंदर फ़िक़ही मसाइल के एतबार से इस्तेमाल होते हैं और इन हुरूफ़ मानी के एतबार से फ़िक़ही मसाइल के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं अहकाम में, उन चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो इस फ़सल को शुरू करने से पहले कुछ इब्तदाई तमहीदी बातें आपके सामने रखी जा रही हैं, फिर हम फ़सल की तरफ जा रहे हैं, किताब की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमने जो हुरूफ़ मानी कह दिया है, तो हुरूफ़ मानी किसे कहते हैं, इनको हुरूफ़ मानी क्यों कहते हैं और कौन से हैं? तो हुरूफ़ मानी इनको इसलिए कहते हैं कि ये अपने कुछ ख़ास मानी रखते हैं जिनके ऊपर ये दलालत कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हुरूफ़ मानी कहते हैं। क्योंकि आपने नहू के अंदर पढ़ा है कि हुरूफ़ की दो किस्में हैं, कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जिनके कोई मानी नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जो अमल करते हैं, आमिला भी हैं, और कुछ अमल नहीं करते इस लिहाज से, और कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जिनके और इसी तरह हुरूफ़ वो हैं कि जो अपने एक माना भी रखते हैं, एक माना भी रखते हैं। अब जब हुरूफ़ मानी सारे यहाँ पर मुराद नहीं लिए जा रहे, बल्कि वो हुरूफ़ मानी आम तौर पर जो आतफ़ा और जारा की हैसियत से आते हैं उनको हम यहाँ पर मुराद लेते हैं। और जारा में यहाँ पर जो हमने लाए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं। अच्छा, हुरूफ़ मानी जो अपने मानी के ऊपर दलालत करते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो अफ़आल के मानी को अस्मा तक पहुँचाते हैं। तो ये दो बातें हो जाती हैं। अब ये भी ज़हन में रखें कि ये जो हुरूफ़ मानी है ये मबनी होते हैं, क्योंकि आपने नहू के अंदर ये भी पढ़ा है कि मबनी असल 4 हैं, ठीक है। एक जुमला भी पढ़ा है उसमें, और माजी तमाम किस्में उसकी पढ़ी हैं, और अमर हाजिर मारूफ पढ़ा है, और जुमला उरूफ पढ़े हैं आपने। तो जुमला उरूफ जो आपने वहाँ पर पढ़े हैं वो यही हुरूफ़ मानी हैं जिनको हम मुराद लेते हैं, ठीक हो गया। हुरूफ़ मानी अब जो ये मबनी हैं, मबनी असल हैं, इनके मुकाबले में दूसरे होते हैं हुरूफ़ मबानी, जिनसे यहाँ पर एहतराज़ किया गया, यानी उनको निकाला गया है। मबानी बिना से हैं जिन पर कलमा की बुनियाद रखी जाती है, जैसे ज़ोराबा की बुनियाद किस पर रखी जाती है? दौदराबा। ये हुरूफ़ तहज्जी भी इनको कहा जाता है, हुरूफ़ हिजाब भी इनको कहा जाता है। ये हमारी बहस से यहाँ से खारिज हैं। इनकी बहस इल्म क़िराअत में होती है, तजवीद में होती है, उसमें होती है। और ये मोरा मबनी भी बहसों से भी खारिज है। इस वजह से खारिज हैं कि ये मोरा होना, मबनी होना, एराब और बिना, ये कलमा की सिफ़ात में से है। और ज़ाहिर बात है ये कलमा तो नहीं होते, बल्कि ये तो निरे उरूफ होते हैं और इनसे मिलकर कलमा बनता है। तो कलमा बनता बाद में है, तो कलमा बनने के बाद फिर मोर मबनी की बातें शुरू हो जाती हैं। ना, ये बिल्कुल मतलब बुनियादी हिजे इनको हम कहते हैं, हिजे कहते हैं। अच्छा, जब आपने ये बात सुन ली, अब इसके बाद मैंने कहा यहाँ हुरूफ से मुराद हुरूफ मानी से आतफ़ा और जारा हैं, और आतफ़ा अपने पढ़े हैं। हुरूफ़ आतफ़ा कितने हैं? 10 हैं। वाउफ़ा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन, ये आपने नहू के अंदर पढ़े 10 हैं। और हुरूफ़ जारा आपने पढ़े हैं 17, तो दोनों मिलाते हैं 27 हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा हुरूफ़ जारा जो लाए गए हैं वो 11 लाए गए हैं। कितना लाए गए हैं? 11। फिर यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने हुरूफ़ आतफ़ा को यहाँ पर मुक़द्दम किया है जारा के ऊपर। उसकी वजह ये है कि हुरूफ़ आतफ़ा जो है ये डबल ताकत रखते हैं, इसम पर भी दाखिल होते हैं और फ़ेल पर भी दाखिल होते हैं आतफ़ा, तो इसलिए इनकी ताकत डबल है। तो दूसरे की ताकत सिंगल है हुरूफ़ जारा की, वो सिर्फ़ किस पर दाखिल होते हैं? इसम पर दाखिल होते हैं। किस पर दाखिल होते हैं हुरूफ़ जारा? इसम पर। तो इसलिए उनको बाद में रखा और आतफ़ा को पहले लाया। अच्छा भाई, अब हुरूफ़ आतफ़ा को जब पहले लाया है तो उसमें सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं अलवाऊ से शुरू कर रहे हैं, फिर फ़ा आ रही है, फिर सुम्मा आ रहा है। तो क्यों वाऊ को पहले लाया इन पर? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि वाऊ की मिसाल बेमंज़िल मुफ़रद की है और दूसरों की मिसाल जो है वो बेमंज़िल मुरक्कब की है। कैसे मुफ़रद की है
इसमें सिंगल से माना है। वाऊ का माना होता है मुतलक जमा करना, यानी वाऊ का मतलब ये होता है कि मातूफ अलैह के हुक्म में जमा है। मातूफ अलैह कौन सा होता है? पहले आता है बाद में आता है? मातूफ अलैह पहले आता है, फिर बाद में कौन आता है? मातूफ। तो वाऊ आकर बताती है कि मेरा माबाद जो मातूफ है मेरे माकबल मातूफ अलैह में हुक्म के एतबार से शरीक है। बस इतना बताने के लिए आती है। अब इससे आगे नहीं बताती कि आया जो मातूफ बाद में आया है ये वाकई बाद में ही है और वो पहले है, या वो पहले है वो बाद में है, ये पहले है, तरतीब है नहीं है, फौरन आया है फौरन नहीं आया, ये इस तरह की बातें नहीं बताती। बस कहती है सिर्फ जमा है, इस हुक्म में दोनों शरीक हैं, ये बता देती है। ये है अहनाफ का मसलक। तो जाहिर बात है जब इसमें सिंगल समान आया तो ये मुफरद की तरह हो गया और दूसरे जो हो गए वो मंजिल मुरक्कब के हो गए। सही हो गया जी? इसलिए इसको पहले लाया है। अब उधर से आप फ़ा को देख लें। फ़ा ये बताती है कि जो बाद वाला है ना मातूफ, वो हुक्म में तो शरीक है माक़बल मातूफ अलैह के साथ, लेकिन बाद में आकर तरतीब है, बाद में आया है। और तरतीब ताक़ीब माल वसल है, यानी बाद में ताक़ीब का माना बाद में आना। अक़ब पीछे को कहते हैं ना, अक़ब एड़ी को इनको पीछे होती है ना, तो पीछे वैलुल लिल अक़ाब, एड़ियों वालों के लिए जो वज़ू में अपनी एड़ियाँ खुशक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ताक़ीब पीछे आना ये भी बता रही है। हुक्म में शरीक है सिर्फ वाऊ बता रही थी, ये बताती है हुक्म में भी शरीक है और पीछे भी है, पीछे होने को भी बताती है, तरतीब को भी। और साथ माल वसल, कोई दूर नहीं है, फटाफट आई है, यानी मातूफ अलैह के बाद फटाफट आया है। और सुम्मा बताता है फटाफट नहीं है, थोड़ी मोहलत लेकर आया है, कुछ ताख़ीर के साथ आया है मातूफ। तो देख लें उनमें आप देख रहे हैं एक तो जमईयत का माना भी आ रहा है, जमा भी कर रहे हैं मातूफ अलैह को, साथ साथ एक ताक़ीब माल वसल को बता रहा है और दूसरा जो है वो साथ किसको बता रहे हैं? ताख़ीर को। ताक़ीब माल वसल नहीं, माल फ़ौर नहीं, मात ताख़ीर को बता रहे हैं, सुम्मा। तो उनमें डबल माने आ गए, मुरक्कब की तरह हो गए वो। ये हो गई आपके सामने तमहीदी बहस। जब तमहीदी बहस मुकम्मल हो गई, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, वाऊ को शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, वाऊ को जब हम शुरू कर रहे हैं तो अल वाऊ लिल जमइल मुतलक़ी, वाऊ जमा मुतलक़ के लिए आती है। कौन कह रहा है जी? अहनाफ या शवाफ़े? अहनाफ। मुतलक़ जमा के लिए आती है, तरतीब के लिए नहीं आती। वकीला, और कहा गया है इन शाफ़िय्या, बेशक शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जालहु लित्तरतीबी, वो जमा भी बताते हैं साथ साथ तरतीब भी बताते हैं। गोया इमाम शाफ़ी के यहाँ वाऊ बेमंज़िल मुफरद के नहीं हुई, मुरक्कब की हो गई। उनके यहाँ भी दो माने आ गए इसमें, एक जमा करना मातूफ अलैह को, दूसरा तरतीब भी रखना कि मातूफ वाकई बाद में आया है। और तरतीब उनके यहाँ अहकाम में अगर इस तरह हो गया तो अहकाम में तरतीब वाजिब रहेगी। हमारे यहाँ वाजिब शाजिब नहीं होगी वाऊ के साथ। वाला हादा, इसी पर जो है मिसाल दी जा रही है। मिसाल औजबत तरतीबा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नीचे लिखा हुआ है, वो तरतीब को लाजिम करार देते हैं, वाजिब करार देते हैं। फ़ी बाबिल वुज़ू, वज़ू के बाब में। अब वज़ू के बाब में वो आयत ज़हन में रखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम वाऊ इलल मुराफ़िक़ी वमसहू वाऊ बिरूसिकुम व अर्जुलकुम वाऊ। अब हम यहाँ ये कहते हैं कि भाई तरतीब ऐसी होनी चाहिए, सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू नहीं करना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक ही वज़ू करना चाहिए। तरतीब हमारे यहाँ सुन्नत है, क्यों? वाऊ सिर्फ मुतलक जमा के लिए आई है कि जिस तरह आपने ये करना है वो भी करना है, ये धोना है तो ये भी धोना है, पाँव भी धोने हैं, ये बता रही है, लेकिन तरतीब नहीं बता रही। तरतीब हमें आप अलैहिस्सलाम की तरतीब से ही समझ आ रही है और दीगर रिवायात से समझ आ रही है, लेकिन वो सुन्नत है। इमाम शाफी यहाँ कहते हैं वाजिब है, अगर किसी ने पहले बाजू हो लिया और वो तो वाजिब के खिलाफ किया उसने, इसी वाऊ की बुनियाद पर। हाँ, इसी वाऊ की बुनियाद पर कहते हैं। अच्छा जी, अब ये फ़र्क जब आपके सामने वाज़े हो चुका है तो अब आगे चलिए। क़ाला उलमाउना, यहाँ से तीन मसले मुतफ़र्रिक़ कर रहे हैं इसी फ़र्क पर। ठीक हो गया? तीन मसले यहाँ से। नंबर एक, मसला नंबर एक मुतफ़र्रिक़ जो हो रहा है, इज़ा क़ाल लिम्राती, जब एक शौहर ने अपने बीवी से कहा,
इन कल्लमती ज़ैदन व अमरन फ़अन्ति तालिक़ुन, अगर तूने बात की ज़ैद से और अमर से फ़अन्ति तालिक़ुन, तुझे क्या तलाक है। अब हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पहले किससे बात करती है फिर किससे करती है, बस तरतीब शीब कुछ भी नहीं है, बस दोनों से बात हो गई गया, दोनों से बात करनी है क्योंकि दोनों लाए हैं इसने। लेकिन इमाम शाफी कहते हैं कि नहीं, पहले से बात करे फिर दूसरे से बात करे, वो तरतीब को लाज़िम करते हैं यहाँ जी। अगर पहले अमर ना करके दी फिर उसने की दी, तरतीब खराब करके दी ना, उनके हाथ तो सी जी, उनके हाथ तो नहीं होगी फिर जी। हाँ ख़त्म भी हो जाएगी के मुताबिक 3 तलाक़ें जो है वो एक ही शुमार करते हैं और हमारे लोग जो है फिर उनका फ़ायदा उठाते हैं। ना वो तो 3 एक नहीं शुमार करते, 3 तलाक़ें तो तमाम जमहूर आइम्मा के नज़दीक 3 ही हैं। एक दफ़ा भी 3 है, एक दफ़ा की 3 को सिर्फ गैर मुक़ल्लिद कहते हैं 3 एक होती है, बाकी कोई नहीं कहता। इमाम शाफी इमाम सब ये कहते हैं 3 होती है, 3 होती हैं, मुत्तफ़िक़ हैं इस पर। तशय्यो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की मुखालफत में कहते हैं ना, उनको तो जो खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ैसले हैं उनको वो अच्छे नहीं लगते, वो तो अलग बात है पूरी। लेकिन ये गैर मुक़ल्लिदीन है। और पिछली सदियों में अगर आप ढूँढें तो अल्लामा इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न क़य्यिम उनके शागिर्द ख़ास 8वीं सदी हिजरी के, बस ये 2 उस्ताद शागिर्द थे जिन्होंने ये मसलक अपनाया था कि 3 एक होती हैं। बाकी आप पूरी सदियों में घूम जाएँ कहीं आपको मुस्तनद हवाला किसी मुस्तनद शख्सियत का नहीं मिलेगा। और जो रिवायात पेश करते हैं उसके जवाब में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत बड़े ज़ोर शोर से पेश करते हैं, उसके 1-2 नहीं 20 जवाब हैं, 20 जवाब हैं उसको दिए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 सफ़ात पर दिए हैं मैंने जवाब उसके जी। ना रिवायत मौजूद है, उसके जवाबात मौजूद हैं। अब मैं उस तरफ चल पड़ा तो फिर सबक उधर चल पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर इसको हम लेते हैं कि इनका लफ्ज़ वला यश्तरी तो फ़ी ही मान तरतीब वल मुक़ारना, हमारे नज़दीक यहाँ पर कोई तरतीब और मुक़ारनत की शर्त नहीं है। चल रहा है कुछ ज़्यादा इतना जो किया, हाँ उनको भी ठीक रख दे। हाँ अच्छा जी, तो अब हमारे नज़दीक इसमें तरतीब और मुक़ारना शर्त नहीं। तरतीब तो आप जानते हैं पहले वो आए फिर ये आए, और मुक़ारनत क्या होता है अलीम साहब? मिला मिले मिले आना। हम कहते हैं मिले शले भी ज़रूर नहीं है, तरतीब भी ज़रूर, जैसे आए कैसे आए। हाँ बिल्कुल जी जी, कोई तरतीब मुक़ारना ज़रूर नहीं। वलौ क़ाल, यहाँ से मसला नंबर 2 मुतफ़र्रिक़ कर रहे हैं। इन दख़लती हादिहि दारा व हादिहि दारा फ़अन्ति तालिक़ुन, अगर तू दाखिल हो गई इस घर में और उस घर में, फ़अन्ति तालिक़ुन तुझे तलाक है। फ़दख़लत सानिया, पास वो दाखिल हो गई दूसरे में, तुम्मा दख़लत लूला, फिर आई पहले में, तुल्लिक़त, हमारे नज़दीक फिर भी गई क्योंकि तरतीब के लिए नहीं है और इमाम शाफी के यहाँ बचत हो रही है। अच्छा, अब इस बात को आप समझ गए हैं जी। अच्छा, अब आगे चलें, ये कितने मसले हो गए हैं जी? नहीं, हमारे यहाँ मुकारना नहीं है ना, उनके यहाँ तरतीब शर्त है, सिर्फ तरतीब है, मुकारना नहीं है। मुकारना तो उसमें आ रहा है ना, वो फ़ा में आ रहा है, वो फ़ा का मसला है। नंबर 3 तीसरा मसला मुतफ़र्रिक़ और है। क़ाला मुहम्मद रहिमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा क़ाला लिइम्राअती, जब एक शोहर ने अपनी बीवी से कहा, इन दख़लत दारा, अगर तू दाखिल होगी घर में, वअन्ति तालिक़ुन व अन्ति तालिक़ुन, और तुझे क्या तलाक़, वाव न लगाता ना तो फिर तो सीधी सीधी तालीक़ हो जाती है, लेकिन वाव लगा के इसने तालीक़ का बेड़ा गर्क किया। अब मुअल्लक़ तो नहीं है, अब क्या तरतीब करेंगे? तो तल्लक़ु फ़िलहाल, कहते ही तलाक़ हो जाएगी, कहते ही क्या हो जाएगी? तलाक़ हो जाएगी। आई बात समझ जी। वला विक़्तज़ा, अब यहाँ पर इसी मसले को समझा रहे हैं। वला विक़्तज़ा, और अगर तकाज़ा करता, ज़ालिका, ये वाहु साहिब, तरतीबन, तरतीब का, जैसे कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लतरत्तबत तलाक़ु बिही अला दुख़ूली, तो तलाक़ यकदम न वाक़िया होती बल्कि ये ठहरी रहती, मुरतब हो जाती दुख़ूल पर। ठीक है, दुख़ूल पर होती ना, पहले दुख़ूल होता फिर तरतीब से तलाक़ आती, लेकिन हमारे यहाँ तरतीब से तलाक़ नहीं है, तरतीब है ही नहीं है ना।
तो लिहाजा तलाक हो जाएगी। क्यों? इन दखलत दार कहकर अलीम साहब जुमला अलग हो गया है, वह अंत दालिकुन, वाऊ ने आके जुमला अलग कर दी है। अब तालीक वाली बातें नहीं बन रही यहाँ पर, खत्म कर दी है इसने। हाँ ना, वाऊ ने आके खत्म, उन्होंने कहा ना वाऊ ना होती तो फिर तालीक बनाते हैं हम इसको। अब इसने उसको ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करके इमाम शाफी के यहाँ तरतीब है, हमारे यहाँ तरतीब नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ दराज नाल ही नाल तलाक जी। हाँ तो तलाक हो जी जी इन दखलदार। अच्छा, तो इसी तरह जो है ला तरतबत तलाक वाला दुखूल व यकून ज़ालिका तालीकन, और फिर ये तालीक बन जाता इन दखलदार ला तंजीज़न, ये तंजीज़ न बनता। तंजीज़ का मतलब होता है फौरी तलाक होना, और तालीक का मतलब लटक जाना, अटक जाना तलाक का किसी के साथ। और मामला वल अमरू बिल अक्स, मामला इसके बिल्कुल उल्ट होता है। यहाँ तक समझ गए बात को जी। ये हमने वाऊ का माना हकीकी बयान किया अभी तक। माना हकीकी क्या बयान हुआ अभी तक बता दें? वाऊ मुतलक जमा के लिए आता है, ये है वाऊ का हकीकी माना। अब आगे वाऊ के मजाजी माना शुरू हो रहे हैं, वाऊ का मजाजी। लेकिन मजाजी माना शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं आपके सामने मजीद रख रहा हूँ, ठीक हो गया? दो बातों में से चूँकि पीछे एक बात रह गई थी, उसको मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ तमहीदी बहस में से। वो ये कि आपने पीछे उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ में पढ़ा था, हुआ इल्म बिक़वाइदा, वो इल्म है चंद कवायद का। वो जो कवायद का लफ्ज़ आपने पढ़ा था, उन कवायद की दो किस्में थी। एक जो पहली किस्म थी उसको कवायद उसूलिया कहते हैं, दूसरे को कवायद लुग़विया कहते हैं। उसूलिया, कवायद उसूलिया वो होते हैं जिनकी बुनियाद या जिनका माखज़ जो होता है वो किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा और क़ियास होता है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। दूसरे कवायद होते हैं जिनको कवायद लुग़विया कहते हैं। कवायद लुग़विया जो है उनका जो माखज़ होता है वो लुग़त होती है, डिक्शनरी होती है। ये जो हम बात शुरू कर चुके हैं, मुझे बताइए ये किसका ताल्लुक़ रखते हैं? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कौन से थे? कवायद उसूलिया। ये जो अभी जो अब्बास हमने शुरू किया कौन सी है? कवायद, हाँ ये भी एग्जाम में रुकता रहा नहीं। हमने फ़िक़्ह के अंदर उसूल फ़िक़्ह में दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, इसलिए हमने हुआ इल्म बिक़वाइद जो कहा था। कवायद में दो किस्म के कवायद हमने लिए थे, वो अभी दूसरे किस्म के कवायद यहाँ से शुरू हुए हैं, लुग़विया वाले, जिनका माखज़ और मंबा पीछे कौन होता है? लुग़त। ये एक नुक्ता है जो रह गया था तमहीदी बात से। दूसरा नुक्ता इसके साथ ये है कि हमने कहा था ना कि वाऊ जो है ये मुतलक जमा के लिए आती है, और ये मुफरद का मुफरद पर आतफ होता है। जानी ज़ैदुन व आमरुन, आमर भी मुफरद है, जैद भी मुफरद है, आतफ और एक दूसरे पर। यहाँ से एक सवाल पैदा हो सकता था, वो ये कि भाई चलो हम आतफुल मुफरदी अलल मुफरदी को मान लेते हैं इस बात को, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आतफुल जुमला अलल जुमला आप कैसे फिट करेंगे? जानी ज़ैदुन व ज़हबा आमरुन, तो ये तो पहले से इनके अंदर एक तरतीब आई हो, जो है वो हमें उसका माना सारा मालूम है, इसको आप कैसे फिट करेंगे? जमा करिए, यहाँ तो पहले से ही इसका माना हासिल है। तो इसका जवाब ये दिया कि जब जुमले के जुमले पर आतफ आएगा तो फिर जुमले के मजमूनों को हासिल करना, ये इसको हम कहेंगे जमइयत के लिए। यानी फिर वाऊ जमइयत, मुतलक जमइयत का मतलब ये हो जाएगा कि वाऊ जुमलों के मज़ामीन को जमा करती है, उनके हासिल होने को जमा करती है। मिसाल के तौर पर ये जो हमने जुमला बोला जानी ज़ैदुन व ज़हबा अमरुन, तो यहाँ पर मजीयत ज़ैद और ज़हाब अम्र का मजमून वाऊ ने जमा किया। मजीयत ज़ैद, ज़ैद के आने को, व ज़हाब अम्र, अम्र के जाने को, इन जो मजमून हासिल हुआ है हमें जुमलों से, इसको वाऊ ने जमा किया। अगर ये वाऊ यहाँ ना लाते तो फिर क्या होता? चलें एक सवाल कायम हो गया, जानी ज़ैदुन व ज़हाबा अमरुन ना कहते, ज़हाबा अमरुन कह देते तो कौन सा वो क़यामत आ जाती? कहते हैं क़यामत आ सकती थी। कैसे? कहते हैं फिर कोई सोचता शायद कि हज़रत बदलुल गलत के तौर पर बोल रहे हैं। बदल की आपने 4 किस्में पढ़ी है ना नहव में, तो कोई ये कहता यार ये कहना चाहता था ज़हाबा अमरुन और भूल के कह गया जानी ज़ैदुन, और अब उसका इजाला कर रहा है ज़हाबा अमरुन से। इसलिए यहाँ पर जो है इसको ले लेते हैं इस तरह, या सहवन हो गया था, गलती से कह गया था, या बदलुल गलत था, कुछ इस तरह की तरतीब बन जाती है। अच्छा, जब आप इसको भी समझ गए, अब यहाँ पर हमने तो अपना मसला बयान कर दिया कि भाई वाऊ मुतलक जमइयत के लिए आता है।
अब यहाँ पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे मुतलक जमीयत ही नहीं है, साथ साथ क्या है, तरतीब भी है। उन्होंने फिर उस आयत से हमने दोनों ने इस्तेदलाल किया था, वुज़ू वाली आयत से। अब इमाम शाफी की दलील भी ज़रा देख लेते हैं, इमाम शाफी क्यों उसको साथ साथ जो है तरतीब के लिए कहते हैं। वो कहते हैं देखें जी, वर्कऊ वस्जुदू, तो रुकू आप पहले करते हैं, सजदा पहले करते हैं। तो कहते हैं देखो आप वर्कऊ वस्जुदू, वाऊ से आप तरतीब ले रहे हैं ना कि सजदे को बाद में ले आ रहे हैं, यह आप कह रहे हैं। ये इमाम शाफी ने दलील पकड़ी। तो हमने जवाब दिया कि गलतफहमी है आपकी, हम यहाँ से तरतीब नहीं लेते, तरतीब के लिए हमारे पास दूसरी नस है। अब दूसरी नसूस में से मसलन कौन सा है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्लिया, ऐसे पढ़ो जैसे मुझे, तो ऐसे जैसे आप अलैहिस्सलाम, तो आप अलैहिस्सलाम ने रुकू पहले किए, सजदा पहले किए, तो हम उस हदीस से तरतीब लेते हैं, इससे नहीं लेते, आपकी गलतफहमी है। अच्छा जी, इसी तरह उन्होंने एक दलील दी, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा ये अल्लाह के शायर में से, शायर इस्लाम में से। तो कहते हैं देखो इस सफ़ा पहले आया है, तो आप सफ़ा से पहले ही जाके शुरू करते हैं, फिर मरवा पे जाते हैं। तो तरतीब तो आप ले रहे हैं ना, इसी आयत से ले रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम हदीस से ले रहे हैं। आप वब्दऊ इब्दऊ, तुम शुरू करो, कमा बदा अल्लाह ताला बी, जिस जहाँ जैसे कि अल्लाह ने शुरू किया है। अल्लाह ने कैसे शुरू किया, इन्न सफ़ा। तो आपकी इस इब्दऊ जो अमर है, इसकी वजह से हम ले रहे हैं कि जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया, अल्लाह ने सफ़ा से शुरू किया। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसको, अच्छा ये चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रख चुका। अब पहले ये तरतीब का मसला था, तो तरतीब आपके सामने आ चुकी है। अब हम वाव को पढ़ रहे हैं हाल के लिए।